अच्छा, इसके अलावा प्रोडक्ट सेलिंग की बात करें तो कौन से ऐसी प्रोडक्ट हैं जिन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल किया जा सकता है? मेल, फीमेल या किड्स, क्या कैटेगरी हैं, क्या चीज़ें हैं? इसमें क्या अच्छा, हेल्प ये करेगी वाला आप जो लोगों की? सवाल है ना, मेरा ख्याल है कोई हज़ारों दफ़ा पूछा जा चुका है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता ये सवाल ने इतनी ज़्यादा पीक कहाँ से पकड़ी। हाँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं गया हूँ और मुझसे ये सवाल ना पूछा अच्छा। गया हो। जिस पॉडकास्ट में चले जाएं, जिस टीवी इंटरव्यू में चले जाएं, इवन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, सबसे पहले सवाल ये। इस पे मैं हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट सा आंसर करता हूँ। मैं कहता हूँ जिस प्रोडक्ट में आपका हाथ अच्छा पड़ता है, ये मैं बता रहा हूँ नॉन टेक लोगों के लिए, ठीक है, जो एक बिगनर है। Okay. हम डेफिनेटली बीइंग एक्सपर्ट, हम तो 7-8 डिफरेंट टूल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर एनालिसिस करते हैं। हम अपनी गट फीलिंग पे नहीं जाते। अच्छा, हम कहते हैं हम सिर्फ वो काम करेंगे या वो प्रोडक्ट बेचेंगे जो हमें टूल ने बताया है। वो टूल जाहिर है उसके हम बहुत हैवी फी पर मंथ पे करते हैं, ठीक है, और उन टूल की बेस पे करते हैं। ये जो मैं अभी आंसर करने लगा हूँ ये है बिल्कुल बिगनर बच्चे के लिए, जिसने अभी नया समझ लें कि चूजे अभी अंडे से निकला है, नया चूजा बना है। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी सराउंडिंग देखिए। अच्छा। ठीक है, ये लो बजट स्टार्टिंग वाला मॉडल है। मिसाल के तौर पे हम लाहौर में बैठे हैं, दुनिया के हर शहर में कहीं ना कहीं होलसेल का सेटअप होता है। ऐसे ही है। आप लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, दुबई चले जाएं, हर जगह मिलेगा। आप अपने करीबी, आपके पास 4-5 बड़ी मार्केट्स हैं। शालम मार्केट चले जाएं, जनरल आइटम्स मिल जाएंगे। लोहारी मार्केट चले जाएं, आपको जितने भी मेडिकल रिलेटेड आइटम मिल जाएंगे। आप क्लॉथिंग से रिलेटेड जाने आसिम क्लॉथ चले जाएं, हॉल रोड चले जाएं, आपको एक्सेसरीज मोबाइल वगैरह की मिल जाएंगी। इनमें से किसी मार्केट में आप सबसे पहले ना पेपर के ऊपर चौक करेंगे, आपको कोई रिश्तेदार, कुछ जानने वाला कोई ऐसा है जो आपका थोड़ा सा आपको उंगली पकड़ा दे। बस होता यह है कि अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है और रैंडमली जाके किसी भी शॉपकीपर से, चाहे वो होलसेलर ही क्यों नहीं है, उससे आप बात करेंगे ना कि मुझे 10 पीस चाहिए, तो ऑनेस्टली इन होलसेलर्स का दिमाग इतना खराब हुआ होता है ये आपको मुंह नहीं लगाएंगे। ठीक है, होगा क्या, वो आपको कहेंगे जी मिनिमम को बड़ी आप पे शफकत करेगा, कहेगा एक कार्टून ले लें। अब उस कार्टून के अंदर अगर 100 पीस है तो आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हैं स्टार्ट में, जब स्पेशली आपके पास नॉलेज नहीं है, अभी आप ट्रेनिंग के प्रोसेस में से गुजर के निकले हैं अभी बाहर। तो मैं ये कहूँगा कि वो बंदा जो आपके जानने वाला है ना, वो आपकी हेल्प सिर्फ इतनी कर देगा कि वो आपको 10 पीस 15 पीस देने में हेल्प कर देगा। तो आपके पास लेट्स से 1 लाख रुपए का बजट है, उस 1 लाख में अगर आप सोलो राइड करेंगी तो शायद आपको 2 या 3 प्रोडक्ट मिलेंगी। ठीक है। अगर आपको कोई जानने वाला मिल जाता है, प्रॉब्ली वो आपको 10 प्रोडक्ट दे देगा। ओके, ठीक है, तो आपकी विंडो बड़ी हो गई, आपका कैनवस पेंटिंग का बड़ा हो गया फ्रॉम द डे 1। तो आप वहां से पैसा भी सेव करेंगी और प्रॉबेबली दूसरी तीसरी मीटिंग में जब आप जाएंगे तो शायद आपको थोड़ा सा उधार पे भी माल देना शुरू कर दे, हफ्ता 10 दिन का उधार पे नहीं भी देगा ना, एटलीस्ट वो आपकी इतनी जरूर हेल्प करेगा कि आपको अच्छी प्रोडक्ट, क्योंकि उनका रोज का काम है, वो आपको अच्छी प्रोडक्ट, बेहतर मार्जिन वाली प्रोडक्ट प्रपोज करनी शुरू कर देगा। आप वहीं पे रन टाइम पे खड़े होकर उसकी फिजिबिलिटी चेक करें, अगर आपको बेहतर लगती है तो आप ले ले। फिर आप एक और रिलेशन उसके साथ ये बिल्ड कर सकते हैं कि भाई मैं प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, अच्छा, आपको पे कर रहा हूँ, इन केस अगर ये प्रोडक्ट ना चली फॉर एनी रीजन तो प्लीज आप मुझे वापस कर लेना या रिप्लेस कर देना। वो भी कर देते हैं फिर ये लोग आपको, क्योंकि उनका तो रोज का होलसेल का काम, उनकी बिक की जानी है। तो ये जब आप इस साइकिल से गुजरेंगे ना तो आपके लिए प्रोडक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, फिर आपको मल्टीपल चीजें ऑप्शंस आती जाएंगे, आप एक के बाद दूसरी प्रोडक्ट। हम जब बात करते हैं खवातीन की तो वो भी हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप शेकअप। बच्चों की बात करें तो वो कपड़े, खिलौने वगैरह। अच्छा, अगर आदमियों के शॉपिंग की तरफ आए तो क्या चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट की जा सकती हैं मार्केट में? देखिए, इस पे फिर मैं वही कहूँगा, मैं थोड़ा सा आपके सवाल को गोल मोल जवाब दूंगा। आपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं करना, मेरिन, आपने अपनी डोमेन से प्यार करना है। देखें, या तो आप यहाँ पे आए हैं खिदमत खल्क करने के लिए तो तब भी बता दें। अगर आप एक प्योर बिजनेस करने के लिए है ना, फिर आपका प्रोडक्ट से कोई प्यार नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट से आपने लगाओ लगाया, आपकी बर्बादी शुरू। आपने प्यार करना है अपने डोमेन से। अच्छा, ना आपने 2 चीजें ज़हन में रख लें हमारे सुनने वाले बच्चे, ना प्रोडक्ट से प्यार करना है, ना किसी प्लेटफॉर्म से प्यार करना है। अगर इन दोनों में से किसी से आपने प्यार कर लिया तो मोहब्बत के जाल में जकड़ेंगे डे 1 से। ठीक है, मोहब्बत किससे करनी है? आपका जो असल ट्रू लव है, जो आपका इश्क है, वो आपकी डोमेन से होना चाहिए। मेरा 20 साल से इश्क ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग से, मेरा किसी प्लेटफॉर्म से नहीं है। ठीक है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने तो उस वक्त पे शुरू किया था जब OLX पाकिस्तान हुआ करता था, किसी को पता ही नहीं था ये क्या है। ठीक है, तो आज मुझे उस पेज को कभी खोले हुए भी मेरा ख्याल कम से कम 15-16 साल हो गए। मुझे पता भी नहीं वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। ठीक है, फिर मैं करते करते अपने लेवल अप करता गया। जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाए, आप अपने प्लेटफॉर्म स्विच करते जाए, बड़े से बड़े की तरफ जाते हैं। अच्छा, जो बिगनर्स हैं, जैसे कोई भी बिजनेस शुरू किया तो वो प्राइसिंग कैसे करें प्रोडक्ट की? बड़ी सिंपल सी देसी झटका तरीका बता देता हूँ। वैसे तो हम इस पे प्योरली टेक्निकल करते हैं, क्योंकि आपकी जो पूरी आज ये पॉडकास्ट का मौकफ है वो है बिगनर्स के लिए। तो मैं बिगनर के लेवल पे आके बात करूंगा। एक्सपर्ट लेवल पे तो हम सारी चीजें टूल पे करते हैं। बिगनर का है सिंपल सा, आपके हाथ में ये पेन है, ठीक है,
₹5 का आया, अगर आप इसको 15 से 20 रुपए में नहीं बेच सकते तो ये प्रोडक्ट फेल है। अच्छा 3 से 4 गुना आपकी प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसमें देखें प्रोडक्ट की प्राइस कॉस्ट निकालनी है, आपने इसकी मार्केटिंग कॉस्ट निकालनी है, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेफ्टी। 30 से 40% होता है इन फ्यू केसेस। शुरू में इससे ज्यादा भी हो सकता है, या आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमाइज करते करते हम इसको कम करते हैं। फिर आपने पैकिंग भी करनी है। अबव एवरीथिंग आपको ये भी ज़हन में रखना है कि आपके रिफंड भी आने हैं, आपकी रिटर्न्स भी आनी है, और उन रिफंड एंड रिटर्न्स के अंदर डैमेजेस भी मिलने हैं आपको। कुछ प्रोडक्ट ऐसी कंडीशन में वापस आती हैं कि वो सेलेबल नहीं होती हैं आपकी, तो वो भी आपने फिर भी जेन में रखनी है। इसमें चोरी चिकारी भी होगी, वो भी जेन में रखनी है। तो ये सारी चीज़ों का मार्जिन अगर आपके पास 3 से 4 गुना पे नहीं होगा तो एंड पे आपको बचेगा क्या? खिदमत सिर्फ। ओके अच्छा मुनीर साहब, हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट भी कर लिया, प्राइसिंग भी कर ली, अब उसको किन किन प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है जो बेहतरीन है? देखिए, इस पे सबसे जो मैं बिगनर के लिए तो कहूँगा कि आप सबसे पहले जो आपका स्टार्ट है वो किसी भी मार्केट प्लेस पे होना चाहिए। जब मार्केट प्लेस की बात करूँ तो इसमें पाकिस्तान की ज़ाहिर है सबसे बड़ी मार्केट प्लेस दराज है। आप दराज के ऊपर रजिस्टर्ड करें अपने आप को, वहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग शुरू करें। आसान है वहाँ पे, और देखिए उसकी एक अपनी ऑडियंस है, उसके पास सारा अपनी एक ट्रैफिक मौजूद है। आपने सिर्फ ये समझे कि एक बाज़ार है, उस बाज़ार भरे हुए बाज़ार में आपने अपनी एक दुकान डाल दी, उस दुकान के अंदर आपका सामान भी बिकेगा अगर आप उसको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करते हैं चीज़ों के अंदर। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अभी ई कॉमर्स जो है ना थोड़ी मेच्योरिटी की तरफ आ गई है। अभी जिस तरह हमने ये पेन की एग्जांपल ली, आप जाके दराज पे लिखें इंक पेन लिखें, बॉल पेन लिखें, या कोई भी जेल पेन लिखें, आपके पास दर्जनों डिफरेंट सेलर्स आ जाएंगे। आप ऊपर कैसे जाएंगे? आप जाएंगे सिर्फ वैल्यू एडिशन से। आपने कुछ ऐसा नया करना है, वो आपकी प्राइस अच्छी हो सकती है, वो आपकी पिक्चर्स अच्छी हो सकती हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी हो सकती है, वो आपके की फीचर हाईलाइटेड की फीचर अच्छे हो सकते हैं। आपने इन सब चीज़ों की बेस के ऊपर उस पूरे के पूरे क्राउड में से, जो मंडी में एक मेला लगा हुआ, उस मेले में से उठ के सामने आना है। वो जो रिव्यूज हम देखते हैं वो सही होते हैं? हाँ, इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर इसमें मैनिपुलेशन भी होती है, बट टू सम एक्सटेंट, ठीक है, सारे ही फेक नहीं होते। वो पता चल जाता है आपको देख के भी ना, रिव्यू देख के भी पता चल जाता है। कुछ आपको शुरू में करवाने भी पड़ते हैं। अच्छे ब्रांड्स, जितने भी अच्छे से अच्छे ब्रांड भी हो, ऊपर आने के लिए थोड़े से हम ग्रे हेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, बट बहुत सारे लोग इसमें ब्लैक हेड में भी चले जाते हैं, वो मैं सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली आपने ऊपर लेके चलना है, बजाय इसके कि आप फेक रिव्यूज डलवाएं। उससे बेहतर है आप उसकी पेड एडवर्टीजमेंट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा वगैरह, टिकटॉक, इन प्लेटफॉर्म्स ये आपका सेकंड स्टेज पे होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए शुरू में ही ना अगर आप फेसबुक पे आ जाते हैं या इंस्टा पे या टिकटॉक पे, तो आप काफ़ी कॉस्टली मेथड के ऊपर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो एड्स चलेंगी, एड्स बहुत महंगी हैं। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ई कॉमर्स के अंदर, आपकी एड्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ऊपर चली जा रही है। पहले हमारा एक ऑर्डर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो रफली 300-400 आया करती थी। अभी जो टफ कंपटीशन वाली निशेज हैं उनके अंदर हमारी 1200-1500 पे भी चली गई है। ठीक है, अभी भी कुछ निशेज ऐसे ही मिल जाती हैं जिनके ऊपर 300-400-500 रहता है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑप्टिमाइज हो के आपकी कॉस्ट जो है ना कम होना शुरू हो जाती है, आपकी कैंपेन्स बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। लेकिन शुरू में देखें, अगर तो आप एक एक्सपर्ट लेवल, अब मुझे अगर पूछे कि आज अगर मुझे ई कॉमर्स स्टार्ट करना हो तो मैं कहाँ से करूँ, मैं दराज को, मैं मेटा को या टिकटॉक में, इन पे किसी पे नहीं करूँगा। मैं स्ट्रेट अवे जंप करूँगा जाके अमेजन के ऊपर, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। और सेकंड नंबर पे फिर मैं शॉपिफाई स्टार्ट करूँगा, वो भी फुल थ्रस्ट के साथ, फुल थ्रॉटल के साथ जाऊँगा उस पर। क्यों? क्योंकि मुझे चीज़ें आती हैं, मुझे पता है कि मुझे अपना एड बजट किस तरह से ऑप्टिमाइज करके, किस तरह से बेहतर मैनेज करके अपनी आउटपुट अच्छी निकालनी, अपनी ROI कितनी जल्द दोनों जो है प्लेटफॉर्म ये बिगनर्स के लिए नहीं है। नहीं, बिगनर तो सोचे भी ना इसके बारे में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, पैसे ज़ाया हो जाएंगे आप।